नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की ओर। हमने टेम्पलेट्स देख लिए हैं, किस तरह से हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन की ओर मूव करते हैं कि क्या क्या सेटिंग्स हमने प्रोवाइड किया है आपके लिए व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के। यहाँ पर आप जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, क्विक रिप्लाई, यूज़र एट्रीब्यूट्स एंड लेबल। अब सारी चीज़ों को इंडिविजुअली समझते हैं, क्या नोटिफाई करता है सारी चीज़ें और किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्विक रिप्लाई क्या होती है। क्विक रिप्लाई होती है बेसिकली आपका कैंड मैसेजेस। मान लीजिए आप रिपीटेटिव मैसेज अपने कस्टमर को भेजते हैं कि जब भी कोई कस्टमर आपके पास क्वेरी लेके आता है कि हाय उन्होंने मैसेज ड्रॉप किया आपके एंड से, या फिर आपके एजेंट हमेशा मैसेज करते हैं कि माय नेम इज XYZ, माय कॉलिंग नंबर इज दिस, आई विल बी कॉलिंग यू इन हाफ एन आवर और समथिंग लाइक दैट। ये प्री डिफाइंड मैसेज है। ये मैसेज आप हर कस्टमर को भेजते हैं, या इस टाइप का मैसेज आप हर मैसेज कस्टमर को भेजते हैं कि वेलकम टू MSG 24/7, माय नेम इज सारिम हलाल, हाउ मे आई हेल्प यू। तो इस टाइप का मैसेज रादर देन कि हर कस्टमर के लिए हम टाइप करें, ये हम सेव करके रख सकते हैं ताकि हम इसको चैट में यूज़ करें जिसमें हमें टाइम सेविंग हो सके। हम जैसे ही बैकस्लैश क्लिक करेंगे चैट में ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा क्विक रिप्लाई सारा आपका। अब एक क्विक रिप्लाई अपना सेलेक्ट करें, सेंड पे क्लिक कर दें, वो मैसेज सेंड हो जाएगा, आपको इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो फंक्शनैलिटी भी हम देख लेंगे इसमें। क्विक रिप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप क्विक रिप्लाई का इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हमने प्री डिफाइंड पहले से हमने कुछ क्विक रिप्लाई सेव करके रखे अपने लिए, ये हमने क्रिएट किए हैं, हमारे एजेंट्स ने क्रिएट किए हैं। आपके एजेंट्स आपके अपने लिए खुद से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए सिंपली क्रिएट कैंड मैसेज पे यहाँ पर क्लिक कीजिए। नेम पूछ रहा, कोई भी नेम दे सकते हैं। फॉर रेफरेंस मैं अभी दे देता हूँ सारिम के नेम से। टेक्स्ट ही मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ तो मैंने टेक्स्ट रखा, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑप्शंस दिए आपको, फाइल, वीडियोस, ऑडियोज, इमेज सबके। हम टेक्स्ट के लिए अभी जा रहे हैं तो टेक्स्ट के लिए देखते हैं वेलकम टू MSG 24/7। जैसे मैंने एक सिंपल सा ये बनाया, मैंने सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करते ही मैं यहाँ पर से बैक आ जाऊँगा। अब देखूंगा कि ये ऐड हो गया यहाँ पर वेलकम टू MSG 24/7। इसी तरह से आप कैंड मैसेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, हम जैसे ही टीम इनबॉक्स पे जाएंगे, लाइव चैट में जाएंगे, इंटरवीन सेक्शन पे जाएंगे, क्योंकि चैट करने का ऑप्शन आपको इंटरवीन पे ही मिलता है। इंटरवीन पे जाएंगे, अब हम यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू MSG 24/7। उससे ज़्यादा बेटर है कि एक बैकस्लैश ऐसे करेंगे, जैसे बैकस्लैश यहाँ पर दिख रही है। बैकस्लैश करते ही जो भी मैंने नाम ऐड किया वो नाम लिखिए आप। जैसे मैंने सारिम लिखा, सारिम को देखिए वेलकम टू MSG 24/7 आया। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली मैसेज इनको चला जाएगा, क्योंकि ये हमारे कस्टमर हैं तो हम इनको मैसेज नहीं भेज रहे। बट आप इस तरह से कैंड मैसेज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कॉन्फ़िगरेशन में मूव करेंगे, यूज़र एट्रीब्यूट्स। यूज़र एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। यूज़र एट्रीब्यूट्स क्या होती है कि कॉन्टैक्ट सेक्शन में अगर हेडिंग देखेंगे आप, हम कॉन्टैक्ट सेक्शन आपको दिखाते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन में जैसे ही लीड्स पे जाएंगे आप ये हेडिंग्स देख रहे हैं, नेम, मोबाइल नंबर, स्टेटस, इंटरवीन बाय लास्ट एक्टिव टैक्स। इसी तरह से यहाँ पर हमने स्क्रॉल का एक विंडो दिया है, आप स्क्रॉल ऐसे करेंगे आपको और विंडोज़ ओपन दिखते रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बट आपको कोई एक ऐसा हेडिंग चाहिए जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जैसे आपको आधार कार्ड का भी हेडिंग चाहिए जो आप अपने कस्टमर से लेते हैं, तो आप सिंपली कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको, यूज़र एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर नेम दे देंगे जो भी हेडिंग चाहिए। जैसे मेरे को हेडिंग चाहिए आधार, मैंने आधार का नाम दिया, सबमिट किया, ये आधार यहाँ पर सबमिट हो गया। देखिए सेव्ड एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट सेव हो गया। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट्स में वापस जाऊँगा, लीड्स पे जाऊँगा। अभी लास्ट टाइम मैंने जैसे दिखाया पिछली बार आपको कि वहाँ पर आधार का कोई ऑप्शन नहीं होता था। मैं राइट पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए आधार का एक हेडिंग ऐड हो गया। तो आप अपने क्लाइंट से जब भी आधार का डिटेल लेते हैं और यहाँ पर भी आप उसको रखना चाहते हैं, एक्सेल पे आधार का एक कॉलम बना लें, उस कॉलम को इस एट्रीब्यूट से आप मैप कर दें, तो ये आधार का जो वैल्यू है आधार के कॉलम से ही ऑटोमेटिकली लेके यहाँ पर ऐड कर देगा। होप सो ये एट्रीब्यूट्स का पार्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लेबल की ओर। लेबल क्या होता है, बेसिकली टैग होता है। मैंने टैग्स आपको कॉन्टैक्ट्स में भी एक्सप्लेन किया है, मैंने टैग आपको लाइव चैट में भी एक्सप्लेन किया है। तो टैग्स बेसिकली आपको ग्रुप फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो आप टैग क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्रिएट टैग्स पर क्लिक करेंगे, टैग का नेम दे दें, टैग्स की कैटेगरी दे दें। जैसे हमने क्रिएट किया हो तो इसलिए कैटेगरी इतनी सारी दिख रही है। मे बी आपके सिस्टम पे ये कैटेगरीज ना देखे, क्योंकि हम ये अपने बिजनेस के रिलेवेंट हमने क्रिएट किया टैग्स। आप अपने बिजनेस के रिलेवेंट टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर कैटेगरी देना चाहते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, मैंने अगर शर्ट का टैग बनाया है और कैटेगरी में क्लोथिंग दे सकता हूं, क्योंकि क्लोथिंग का शर्ट होता है। सबमिट करूंगा, देखिए टैग सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। मैं वापस से कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता हूं, मैं यहाँ पर लेवल पे चला गया, मैं नीचे की ओर मूव करूंगा। देखिए यहाँ पर शर्ट्स का एक टैग ऐड हो गया है जो कि क्लोथिंग कैटेगरी में लाई करता है। इसी तरह से आप इसको एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं प्रीव्यू का भी ऑप्शन है, प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं सिंपली डिलीट पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, ये
टैग यहाँ से रिमूव हो गया। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेक्शंस में क्या क्या देखा, क्विक रिप्लाई हमने देख लिया, यूज़र एट्रीब्यूट्स कैसे देख लिया, हम हेडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट में, वही हेडिंग को एक्सेल पे कैसे मैप कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ टैग्स कैसे ऐड कर सकते हैं, टैग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी है। अगर आप टैग सर्च करना चाहते हैं, हमने हर जगह पे सर्च का ऑप्शन दिया, आप सर्च कर सकते हैं। तब भी अगर आपको इस फील्ड या इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इशू आती है, आप अपने डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करें, वो इस चीज़ को आपको मीटिंग में ला के गाइड कर देंगे।